तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ क्या होगा, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो यहाँ पे आप इसका एक राइट हैंडेड पैराबोला बनाओगे। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बनाएंगे इस तरह से। तो इसमें x पॉजिटिव रहेगा और देखिए कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। ये y ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइड है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है y की ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जब ये अंडर रूट रहेगा तो अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें ये वाला जो पार्ट है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के लिए ये नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स है उसके लिए y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सर अब जीरो वाला भी तो नहीं आएगा सर? जीरो का अंडर रूट क्यों नहीं आएगा, जैसे अगर जीरो का अंडर रूट करोगे तो सर लेकिन x तो ग्रेटर देन जीरो है ना? x ग्रेटर देन 0 है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 अवेलेबल नहीं है, और x अगर 0 अवेलेबल नहीं है तो y भी 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए 0 पे भी यहाँ पे ये ओपन हम कर देंगे ब्रैकेट, क्योंकि जो y है वो x के ऊपर डिपेंड करता है। तो 0 का अंडर रूट 0 होगा, लेकिन 0 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो y इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू इसमें नहीं आएगा। तो अब इसका डोमेन बताइए और रेंज बताइए। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन इज इक्वल टू x की वैल्यूज इसमें कहां से कहां तक अवेलेबल है। ये ग्राफ जो ऐसे राइट साइड में कहीं तक भी जा सकता है, 0 to इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी। और 0 को हम इसमें इंक्लूड करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे सर नहीं सर। करेंगे। तो ये 0 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में तो कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और रेंज कितना हो जाएगा, ऐसे ही y को देखिए कि y कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो रेंज भी इसकी 0 से इन्फिनिटी लेके सर। इन्फिनिटी तक होगी, और 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन हो गया 0 टू इन्फिनिटी और रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। अब बिल्कुल इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई है x के बारे में, और जो रिलेशन है वो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन से पैराबोला को डिनोट करता है? सर अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो ये अपवर्ड पैराबोला को डिनोट करेगा, और इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होगा। तो ये इस तरह का पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब इसमें x कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, और y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आप इस ग्राफ को देख के बताइए कि इसका डोमेन कितना होगा, x कहां से कहां तक जा सकता है और y कहां से कहां माइनस तक जा सकता है। इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो x इधर कहीं तक भी जा सकता है, इधर कहीं तक भी जा सकता है। तो डोमेन तो हो गया R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और y को देख के बताइए कि y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक जा सकता है। तो इस ग्राफ में जैसे ये वाला पॉइंट लोगे तो आपको ये वाला y कोऑर्डिनेट मिलेगा, है ना। और अगर ये वाला पॉइंट लोगे तो ये सर वाला y 0 टू कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी। है ना। तो y की वैल्यू जो है ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कवर होंगी, और 0 भी इसमें इंक्लूडेड है। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, और 0 को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और इन्फिनिटी को तो कभी इंक्लूड नहीं करते। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा। तो ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, अगर x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक होगी। 1 इसमें इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। और अगर x 2 से लेकर 4 तक है, 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर 4 से लेकर 6 तक की वैल्यूज हैं तो 3x माइनस 5। तो आप बताइए कि रेंज ऑफ f क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताइए।
बस ये फंक्शन की डेफिनेशन देख के बताइए कि रेंज ऑफ एफ क्या होगा। तो रेंज ऑफ एफ के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये x की वैल्यूज दी हुई है, इससे y की वैल्यू एफ एक्स मतलब ये y हो गया। तो अगर x 1 से केस फर्स्ट लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, 1 इसमें इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 प्लस एक्स कहां से कहां तक होगा? इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 1 से लेके 2 तक है तो y की वैल्यू 2 से लेके 3 तक होगी। एंड इसका दूसरा केस देखिए, अगर x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक होगी। सर इन सब का इंटरसेक्शन लेना है। हाँ, एंड का केस है या और का केस है। तो एंड का केस होगा तो इंटरसेक्शन लेंगे, और का केस होगा तो यूनियन लेंगे। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि इनमें एंड का केस है या और का केस है। जब हम x को ले रहे हैं तो ये एंड वाली सिचुएशन है या और वाली सिचुएशन है? सर एंड। एंड मतलब x की वैल्यू 1.5 होगी तो क्या 2.5 भी साथ में हो सकती है? x तो एक ही है ना, तो x अगर 1.5 होगा तो इसमें पुट करेंगे, 2.5 होगा तो इसमें पुट करेंगे। एंड का मतलब है दोनों एक साथ, तो क्या आप x को 1.5 और 2.5 एक साथ ले सकते हो? है ना, तो ये दोनों वैल्यूज एक साथ नहीं ली जा सकती, तो ये और का केस होगा। अगर 1 से लेके 2 तक है तो ये वाला फंक्शन, और अगर x 2 से लेके 4 तक है तो ये वाला केस, और अगर x 4 से लेके 6 तक है तो ये वाला। एंड का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, अगर ये दोनों वैल्यूज एक साथ ली जा सकती हैं तो एंड का केस बनेगा। ओके सर। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक होगी, तो अगर x 2 से लेके 4 तक होगा तो हमें 2x माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा, और इसमें -1, तो -1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इसमें इंक्लूड हो गए। तो अगर x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक होगी तो y की वैल्यू 3 से लेके 7 तक होगी, है ना। एंड दिस इज अ केस ऑफ और अगर x की वैल्यू 4 से लेके 6 तक होगी तो x अगर 4 से लेके 6 तक होगा तो इसमें 3x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 12 और ये 18, तो 3x की वैल्यू 12 से लेके 18 तक होगी। और फिर इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, तो 3x माइनस 5, तो इधर 5 माइनस करेंगे तो 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, और इधर 5 माइनस करेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ कितना हो जाएगा? रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, इन सब का यूनियन कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से लेके 3 तक पहला वाला इंटरवल हो जाएगा, 2 इसमें इंक्लूडेड है, 3 नहीं है। और के लिए हम यूनियन लिखेंगे, फिर ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 3 से लेके 7 तक, इसमें हम 3 को इंक्लूड करेंगे और 7 को नहीं करेंगे। यूनियन फिर 7 से लेके 13 तक की वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें 7 को इंक्लूड करेंगे और 13 को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 to 13। तो ये 3 पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे 3 अवेलेबल नहीं है, फिर ये 3 से स्टार्ट हो गया 7 तक, फिर 7 इसमें इंक्लूड हो गया 13 तक, तो हो जाएगा 2 to 13। तो इसकी रेंज हो गई 2 से लेके 13 तक। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में f 1.5 की वैल्यू पूछी है, f 1.5। तो x के अकॉर्डिंग आपको पहले फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1.5 इसमें किस पार्ट में लाई करेगा? सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट में। है ना, इसमें x 1.5 लाई करेगा, तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स, तो दिस इज 1 प्लस एक्स, और x किसके इक्वल है? 1.5 के इक्वल। तो x की वैल्यू इसमें 1.5 रख देंगे, तो 1.5 प्लस 1 इज 2.5, तो f 1.5 की वैल्यू हो जाएगी 2.5। f 3.5, तो यहाँ पे जो x है वो 3.5 है, तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? सेकंड। सेकेंड वाली, तो वो इस डोमेन में लाई करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 1, एंड वेयर x विल बी 3.5, तो 2 टाइम्स 3.5 माइनस 1, तो ये 7 माइनस 1 यानी कि 6 हो जाएगा।
फिर f13/3 की वैल्यू पूछिए, f(13/3), तो 13/3 किस में लाई करेगा? थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। तो ये आ जाएगा 3x - 5 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 3x, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 13/3 माइनस 5। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 - 5 और 13 - 5 हो जाएगा 8 के इक्वल। तो ये इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा। थर्ड पार्ट है x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x कैलकुलेट करना है और गिवन है कि fx 5 के इक्वल है, fx इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे fx की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे? वाले के तो fx इज इक्वल टू, fx मतलब y, तो ये जो y 5 लाई करेगा वो इस वाले इंटरवल में लाई करेगा, मतलब ये जो 3 से लेके 7 तक की वैल्यूज है इसके बीच में 5 लाई करेगा। और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2x - 1। अगर ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती तो हम ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, और अगर ये वाली वैल्यू 7 से लेके 13 के बीच में होती तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये 5 है तो ये इस रेंज के अकॉर्डिंग लाई करेगा 3 से 7 के बीच में, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 2x - 1 होगी। तो fx को रख देंगे 2x - 1। तो ये y की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन सेलेक्ट किया है, तो 2x हो जाएगा 6, और अगर 2x 6 होगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू 3/1 - x²। और ये जो सारे फंक्शंस हैं ये रियल नंबर्स से रियल नंबर्स के लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाला पार्ट लेते हैं, a fx इज इक्वल टू 3/1 - x²। तो डोमेन की कंडीशन क्या होगी? ये डिनोमिनेटर सर 1 - x² ग्रेटर देन 1 - x² इज not equal to 0. नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो डिनोमिनेटर अंडर रूट नहीं है इसमें, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 इज नॉट इक्वल टू x²। therefore x is not equal to what? So plus minus 1. +-1। तो अगर x +-1 नहीं होगा तो x क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, (1). तो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ -1 और 1 नहीं हो सकता। तो x के वैल्यूज के सेट को हम बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन की वैल्यू हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 and 1। ठीक है, अब इससे हम रेंज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज के लिए हम इस पूरे फंक्शन को y ले लेते हैं। तो हमने ये सपोज कर लिया, लेट fx इज इक्वल टू y। तो y हो गया 3/1 - x²। अब जिस तरह से हमें y की वैल्यू से x का पता लगता है, उसी तरह से x की वैल्यू से y का पता लगेगा। तो पहले हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 - x² हो जाएगा 3/y के इक्वल। तो x² की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3/y। तो x हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, इसका एलसीएम लोगे तो ये y - 3/y हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई +-
अंडर रूट वाई माइनस 3/y। अब बताइए कि x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए फॉर x टू बी डिफाइंड। तो जब हम x की डेफिनेशन को चेक करेंगे तो उससे हमें y के लिए कंडीशंस मिलेंगी, है ना। तो इसकी कंडीशंस आएंगी। अब अगर x डिफाइंड है तो इसके कंडीशंस बताइए कि इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए या क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें दो फंक्शंस हैं। ये जो x की वैल्यूज है इसमें दो फंक्शंस हैं, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और एक फ्रैक्शन है। दोनों का आपको ध्यान रखना है। सर y minus 3 upon y greater than 0 and हाँ, y not equal to 0. y इज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो y जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो y में 0 नहीं आएगा, और अंडर रूट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो y माइनस 3/y शुड बी, बताओ बेटा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं? ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 हो सकती है या नहीं? सर हो सकती है। हो सकती है। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी है, तो फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे? तो न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3 और डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, है ना। और हम इसके रेंज में 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इसका फ्रैक्शन का साइन चेक करिए। तो यहाँ पे हम इसका साइन लिखेंगे, साइन ऑफ, ये पूरे फ्रैक्शन का साइन चेक करेंगे, y माइनस Sir, 3 3 to अपॉन। infinity. तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक अगर हम -1 लेते हैं तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, आएगा ना ये। और 0 से 3 के बीच में अगर हम 1 लेते हैं Negative. तो नेगेटिव आएगा, और 3 के आगे चलते हैं तो पॉजिटिव Positive. आएगा। तो हमें पॉजिटिव वाले और 0 वाले केस लेना है, और 0 को इंक्लूड नहीं करना है। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 3 टू इंफिनिटी, और 3 को हमें इंक्लूड करना है, 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो 3 को इंक्लूड कर लेंगे, ये आ गया। अब एक क्रॉस चेक और करेंगे कि x जो है वो -1 और 1 नहीं है ना। तो अगर हम x को 1 डालते हैं, 1, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? Sir, -2. हाँ, तो -2 तो हो नहीं सकता, है ना। तो x को अगर 1 डालते हैं तो ये 1 माइनस 3/1, यानी कि ये जो वैल्यू है ये -2 हो जाएगी, और -2 का जो स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इसमें 1 तो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए हम x को अगर 1 डालेंगे, सॉरी, ये x को 1 डालना था हमें। तो x को अगर 1 डालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर हम x को 1 डाल दें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 3/y। इसको स्क्वायर करिए तो 1 इज इक्वल टू y माइनस 3/y। तो y इज इक्वल टू Sir, y कुछ माइनस, वैल्यू ही नहीं आएगी. कुछ वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगी। तो इसको क्रॉस चेक करते हैं। कई बार आगे ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे कि जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वैल्यूज हमें छोड़नी पड़ेंगी। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और बी के बारे में सोचिए कि बी का डोमेन और रेंज कितना होगा। Sir, सब कुछ तो कट जाएगा. हाँ, तो ये इसी में तो बताना है। डोमेन की वैल्यू बताइए पहले क्या होगा। सर डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7 आ रहा है। हाँ ठीक है,
तो ये 0 नहीं हो सकता है ना, तो x माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 7। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 7, और रेंज कितनी हो जाएगी? -1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्योंकि x 7 नहीं है तो ये तो 0 नहीं हो सकता है, तो ये -1 आ जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगी? आप x को जो चाहे रखिए, ये हमेशा इसका नेगेटिव ही रहेगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा। तो रेंज कैसे लिखेंगे -1 की? ये जो वैल्यू है -1, उसको कैसे लिखें? खाली -1 लिख दें या कुछ स्पेशल ब्रैकेट बनाना पड़ेगा? सर कर्ली ब्रैकेट में। हाँ, तो क्योंकि जो रेंज है वो एक सेट होता है, तो और उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो ये एक सिंगलटन सेट बनेगा, मतलब इसमें सिर्फ एक वैल्यू होगी, है ना। तो रेंज हो जाएगा -1, तो y की वैल्यू सिर्फ एक आ सकती है। ठीक है, अब सी को सोचिए बेटा, सी का बताइए क्या आंसर हो सकता सर है। इसमें -1 कैसे आई रेंज? इसको सॉल्व करेंगे ना, y की वैल्यू जैसे fx इज इक्वल टू y है, इसी को सॉल्व करिए तो fx की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे माइनस कॉमन लो तो x माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 7। अब क्योंकि x तो 7 नहीं है, वो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, तो x अगर 7 नहीं होगा तो ये जो वैल्यूज हैं ये नॉन जीरो होंगी, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये x से इंडिपेंडेंट है अगर x 7 नहीं है तो आप x को जो चाहे रखिए, इसकी वैल्यू सिर्फ -1 ही आ सकती है और कुछ वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका रेंज जो है -1 ही आएगा। क्लियर है या ओके नहीं सर। बेटा? यस सर। ठीक है, और अब इसका देखिए, इस वाले पार्ट को बताइए कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। सी पार्ट का डोमेन बताइए। सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो यहाँ से पता लग रहा है कि x माइनस 4 0 नहीं हो सकता, तो बिल्कुल ऊपर के जैसा ही है। डोमेन x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ठीक है, अब इसका रेंज बताइए बेटा, रेंज क्या होगा? तो सर रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8। 8 करेक्ट है। तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 4। अब क्योंकि हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि x 4 नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं होगा, इसलिए ये इसको कैंसिल कर देगा, ये x प्लस 4 के। अब जो x है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसलिए y भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 4 नहीं हो सकता तो ये 8 नहीं हो सकता, है ना। तो एज x इज नॉट इक्वल टू 4, therefore fx is not equal to 8। तो x जब 4 नहीं होगा तो ये 8 नहीं होगा, तो therefore fx belongs to all real numbers except 8। तो इसका रेंज हो जाएगा all real numbers except 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, डी वाला पार्ट। इसका डोमेन और रेंज बताइए। fx is equal to अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन के लिए इसकी क्या कंडीशन होगी? 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अंडर रूट का फंक्शन है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे
तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे -5 और 5। अगर -5 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, जैसे -6 ले लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 5 माइनस -6 पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इसके बीच में 0 ले लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 के बाद में अगर आप कोई नंबर लेते हैं जैसे 6, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। -5 पे 0 होगा, हमें 0 चाहिए, 5 पे भी 0 हो गया, वो भी चाहिए, और ये पॉजिटिव के लिए जितनी भी x की वैल्यूज हैं वो भी चाहिए। तो हमारा डोमेन क्या हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया। Therefore domain is equal to -5 to 5। अब रेंज के लिए हमें fx को यानी कि y को चेक करना पड़ेगा कि y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो आप y के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंडर रूट है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये एक कंडीशन मिल गई कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और x यहाँ पे लिमिटेड है, तो x की वैल्यू -5 से 5 तक होगी, तो अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x जो है वो -5 से लेके 5 तक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, अगर x -5 से 5 तक होगा तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, सर -25 और 25। स्क्वायर भी नेगेटिव हो सकता है बेटा, नो सर, 25 नहीं, एक्स स्क्वायर होगा 0 से लेके 25 तक। तो इसके बीच में 0 भी तो होगा, x अगर -5 से 5 तक है तो x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम होगी वो 0 होगी, जब x 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो स्क्वायर एक जैसी वैल्यू देगा, तो 0 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, और उसके बाद वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएंगी, 5 और -5 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेकर 25 तक होगी। तो -x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, ये 0 का नेगेटिव 0, ये -25, और जो इनइक्वलिटीज हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसमें 25 ऐड कर दीजिए, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड दिस इज 25। अब ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 5 आएगा, ये अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू 5 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, तो ये y 0 से लेके 5 को बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा 0 से लेके 5 तक, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 5। सर ऐसे क्वेश्चंस को सर ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले x स्क्वायर को मोर देन 0 कर लें और फिर उन्हें -x स्क्वायर माइनस से हाँ मल्टीप्लाई वैसे भी करके कर उसमें। सकते हैं, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इससे स्टार्ट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25, और इसका अंडर रूट करोगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा y इज लेस देन और इक्वल टू 5, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 5, तो रेंज हो जाएगा 0 से लेके 5 तक। ठीक है, इसका एक और मेथड है बेटा, वो ग्राफिकल मेथड है,
वो भी एक बार देख लीजिए। जैसे ये डी में हमने ये सपोज किया कि लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये पता लग रहा है कि y पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आप ये बताइए कि ये किस चीज की इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है? दिस इज अ सर्कल। सर वो आर स्क्वायर है। हाँ, ये आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर 25 के इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर 25 के इक्वल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू 5। अब क्योंकि रेडियस है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे एक ग्राफ बनाइए सर्कल का। ये सेंटर 0 0 हो गया और ये 5 रेडियस का सर्कल हो गया, है ना? तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,0, ये वाला पॉइंट 0,5, ये पॉइंट -5,0। अब इसमें एक कंडीशन है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? तो y नेगेटिव नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको कैंसिल कर देंगे, मतलब ये ग्राफ में अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो अंडर रूट है इसकी वजह से y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये सेमी सर्कल को डिनोट करेगा और इसमें ये 0 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल है। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसमें x की ये वाली वैल्यू मिल रही है, ये है तो इसमें x की ये वाली वैल्यू मिल रही है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करेगा? -5 से लेके 5 तक। तो इस ग्राफ से हमें ये पता लग रहा है कि x की वैल्यू -5 से लेके 5 तक जा रही है, ये हमारा डोमेन हो गया। और y की वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 5, ये y की पॉसिबल वैल्यूज है। y 0 से लेके 5 तक होगा। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ठीक है, तो ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। ई पार्ट देखिए, डोमेन बताइए क्या होगा इसका? डोमेन की क्या कंडीशन होगी? 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। इसमें कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो रेंज के लिए हमें x की डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी। तो हमने f(x) को y एज्यूम कर लिया, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स, और यहाँ से x की डेफिनेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हो जाएगा 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये 3y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई। यहाँ से x को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये 1 प्लस वाई, तो x हो जाएगा 3y प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस वाई। तो फॉर x टू बी डिफाइंड, तो इसमें कोई और फंक्शन नहीं है सिवाय फ्रैक्शन के, तो ये 1 प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज y इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स
एक्सेप्ट -1। ठीक है, एक और चीज चेक करिए, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे x 3 नहीं हो सकता, तो अगर हम x को 3 डालते हैं तो y की तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो सिवा -1 के और कोई वैल्यू आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि x को 3 रख के हमें कुछ एक रियल वैल्यू यहाँ से नहीं मिलेगी, तो इसलिए सिर्फ -1 y नहीं हो सकता है, बाकी y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डोमेन हो गया r-3 और रेंज हो गया r-1। F क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा और बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। यहाँ पे f(x) दिया हुआ है 1/√x-5, तो डोमेन की कंडीशन बताइए। बोलिए बेटा यहाँ पे डोमेन की कंडीशन क्या होगी। सर अंडर रूट का होगा और एक फ्रैक्शन का होगा। हाँ, दोनों को सोच के बताइए कि डोमेन की क्या कंडीशन बनेगी यहाँ पे। सर x इज सर 5 कॉमा इंफिनिटी, दो 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो x-5 इज ग्रेटर देन 0, तो अंडर रूट के लिए तो ये पॉजिटिव होगा और फ्रैक्शन के लिए ये 0 नहीं हो सकता है, तो x इज ग्रेटर देन 5 हो। तो x इज ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया कि रेंज हो गई 5 से लेके इंफिनिटी तक, और 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है। अब इसकी रेंज देखिए, तो देखो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है और ये अंडर रूट के अंदर है ना, तो ये सिर्फ अंडर रूट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए कि हम x की वैल्यूज जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, x की वैल्यू 5 से कम तो हो नहीं सकती है, 5 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी, और जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे डिनोमिनेटर इंक्रीज होता चला जाएगा, तो इसका मतलब जो पूरा फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, और जब ये इन्फिनिटी होगा तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और वो इस स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। तो अगर x 5 होगा तो ये वाला जो स्क्वायर रूट है वो 0 हो जाएगा, और x अगर इन्फिनिटी होगा तो ये स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, इसलिए डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए कि अंडर रूट x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो अंडर रूट x-5 है इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी और ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/√x-5, तो रेसिप्रोकल करने से ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो इधर तो 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, लेकिन वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, है ना, तो ये 1/√x-5 क्या 0 हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या 0 आ सकती है। तो इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब ये इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल वैल्यू, तो जब हम इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते x में तो इसकी वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती है, तो ये 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल 0 होता है, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है क्योंकि x इन्फिनिटी होगा तब ये 0 होगा, और x कभी इन्फिनिटी हो नहीं सकता क्योंकि हम उसको इंक्लूड नहीं करते, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये f(x) की वैल्यू है, तो f(x) इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका जो रेंज है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, उसमें ना तो 0 इंक्लूडेड होगा ना इन्फिनिटी।
इसके रेंज के लिए एक और मेथड देखिए, जो हमारा बेसिक मेथड है। तो ये तो हमने ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एक इसका फंडामेंटल मेथड है, हम इसको y लेके चेक कर सकते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स माइनस 5 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा। इसको स्क्वायर करिए तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और यहाँ से ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो y इज ग्रेटर देन 0। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन मिल रही है? इसमें कंडीशन मिल रही है कि y, बस इसकी फ्रैक्शन की कंडीशन है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, y इज नॉट इक्वल टू 0। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि y इज ग्रेटर देन 0। तो इसका रेंज हो जाएगा y इज ग्रेटर देन 0। तो y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया रेंज इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे और इंफिनिटी को तो कभी करते ही नहीं। जी पार्ट चेक करिए बेटा, जी पार्ट का डोमेन और रेंज कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, डोमेन की कंडीशन है। तो 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड माइनस 3। ठीक है, अब इसके रेंज निकालते हैं। तो रेंज के लिए लेट fx इज इक्वल टू y, ये fx को हमने y सपोज कर लिया, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन y, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 अपॉन y। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 9y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y। अब x को डिफाइंड होने की क्या कंडीशन होगी? फॉर x टू बी डिफाइंड, तो एक तो इसमें फ्रैक्शन की कंडीशन बनेगी और एक अंडर रूट की कंडीशन बनेगी। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग तो y 0 नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट के अकॉर्डिंग 9y माइनस 1 अपॉन y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी आ गई। तो फ्रैक्शनल इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पे सॉल्व करेंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0 और y 0 हो नहीं सकता है, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट होगा 1/9। और इसमें हम साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ 9y माइनस 1 अपॉन y, और y की उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे जिसके लिए ये पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो 0 से कम अगर कोई वैल्यू लेता है, से -1 हमने लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। 0 से 1/9 के बीच में कोई वैल्यू सजेस्ट करिए। तो 1/9 से इधर जाएंगे तो 1/10, तो 1/10 इज 0.1। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और 1/9 के उस तरफ जाओगे तो 1 ले सकते हो, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक होगी? एक तो पॉजिटिव की वैल्यूज हमें मिल गई, और 0 ये 1/9 के ऊपर होगा, तो हम 1/9 को भी इंक्लूड करेंगे। तो एक तो ये वाली वैल्यूज होंगी और ये वाली वैल्यूज होंगी, और 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, 0 इज नॉट इंक्लूडेड,
और फिर 1/9 से लेके इंफिनिटी तक 1/9 को इंक्लूड करेंगे। एच क्वेश्चन पार्ट नंबर एच को देखिए बेटा। इसके डोमेन के बारे में बताइए। एफ एक्स है √x² + 1। इसका डोमेन क्या होगा? सर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स है ना, और इसका रीजन है बिकॉज x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो सारे रियल नंबर्स के लिए ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो डोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज की वैल्यू क्या होगी? देखो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमें पता है, 1 ऐड करेंगे तो x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्योंकि 1 से छोटा नहीं हो सकता तो अंडर रूट भी उसका 1 से छोटा नहीं होगा, तो अंडर रूट x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी। तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। आई पार्ट देखिए बेटा। इसमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x² + 1। इसका डोमेन बताइए क्या होगा? सर इसका भी ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, तो इसकी कंडीशन है x² + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, मतलब x कोई भी रियल नंबर इसमें आप डाल सकते हो। तो डोमेन तो हो गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फिर इसकी रेंज कैलकुलेट करिए। तो y इज इक्वल टू 1/x² + 1। तो x² + 1 हो जाएगा 1/y के इक्वल। x² की वैल्यू हो जाएगी 1/y - 1, दैट इज 1 - y/y। तो x हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 - y/y। ठीक है, अब x के डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे कंडीशन आएगी, एक तो y 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा 1 - y/y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव या 0 के इक्वल होगी। फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे 0 और 1। इसमें हम साइन चेक करेंगे इस पूरे फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 1 - y/y। 0 से कम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने -1 लिया, तो -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। 0 से 1 के बीच में अगर हाफ लेते हैं तो 1 - हाफ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, और अगर 1 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं, तो हमने 2 वैल्यू ली, तो 1 - 2 नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। y 0 तो हो नहीं सकता, और y को अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए 1 को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और हमें पॉजिटिव वाली वैल्यूज चाहिए, तो y की जो वैल्यूज हैं वो 0 से लेके 1 तक हों। 1 इंक्लूडेड होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो y बिलोंग्स टू 0 to 1। तो रेंज हो जाएगा 0 to 1, 1 इज इंक्लूडेड एंड 0 इज नॉट इंक्लूडेड।
ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3, इसका डोमेन और रेंज बताइए। सर डोमेन ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि मॉडुलस किसी का भी निकाला जा सकता है, मॉडुलस नेगेटिव का भी निकाला जा सकता है, पॉजिटिव का भी और जीरो का भी। तो इसमें x के लिए कोई कंडीशन नहीं हो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3 is defined for all real values of x। तो ये x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो therefore x belongs to all real numbers, तो डोमेन हो जाएगा R। अब देखिए जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 3 है, इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है ना। एक सिंपल लीनियर फंक्शन है जो x को इंक्रीज होने से इंक्रीज होता चला जाएगा और x को डिक्रीज होने से डिक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन जो मॉडुलस है उसकी कंडीशन होती है कि वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। और जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको सीधा ऑब्जर्व करके हम इसकी रेंज बता सकते हैं। तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। 41, 42, 43, 44 और 45 ये क्वेश्चंस आपका होमवर्क है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। तो जो जो डाउट्स होंगे उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।